चल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई न रोके दिल की उड़ान को, दिल वो चला हा 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 हा, आज फिर जीने की तमन्ना है। दोस्तों, मैं हूँ शिखा जैन और स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल शिखा द ब्लेज गर्ल में। और जैसा कि मैंने अभी गाने में गाया, क्योंकि मुझे यहाँ पर आकर सिर्फ यही फीलिंग आई कि तोड़ के बंधन बांधी पायल। हमने भी दोस्तों पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया प्रयोग करने की कोशिश की है, और ये प्रयोग क्या है मैं आप तक पहुँचाती हूँ अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों, देख सकते हैं कि यह मेरा पूरा 10 बीघा के बगीचे का छोटा सा खेत है, जिसमें हमने करीब 8 बीघा, ये आपको कुछ नई सी फसल दिखाई दे रही होगी, थोड़ा पास से आप इसे देखेंगे तो आप शायद पहचान पाएंगे। ये है मुनगा, हम इसे सहजन का पौधा भी कहते हैं। और सहजन के जो फ़ायदे हैं वो आप कंटिन्यू नेट के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ ही रहे होंगे कि मुनगा की जो फली है या जो पत्तियां हैं वो कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लिए। किसी भी फल के मुकाबले, किसी भी और एंटी ऑक्सीडेंट के मुकाबले इसमें 10 गुना, 20 गुना या 50% ज़्यादा प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और आप देख सकते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने शुरुआत की कि हम इस पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया क्या प्रयोग कर रहे हैं। अगर बगैर पानी की ज़मीन है और अगर हम कोई और क्रॉप लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक साल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। लेकिन हमने इस बार ये देखिए मुनगा का या फिर सहजन का नया प्रयोग हमारे खेत में, हमारे बगीचे में ट्राई किया है। और इस प्रयोग के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी लागत बहुत ही कम आती है। हमने 1 बीघा खेत में 4 से 4.5 किलो जो है बीज डाला है, और बीज डालने के बाद हमने यहाँ पर 1 साल में हम 4 फसलें लेते हैं। फसलों में क्या होता है कि हमें फली तो प्राप्त होती है, साथ ही साथ जो इसकी पत्तियां हैं आप देख सकते हैं, इसकी जो छोटी छोटी सी पत्तियां हैं, ये गीली पत्तियां जो है, इन पत्तियों को तोड़ लिया जाता है और इन्हें सुखाकर इसका बेहतर पाउडर बनता है। वो एक लंबी प्रोसेस है। हमें तो सिर्फ इन पत्तियों को तोड़ना है, इनके डंठल्स को तोड़ना है, पत्तियों को तोड़ना है, और साथ ही साथ इसकी फलियां हैं वो तोड़ना है। हमें 1 साल में 4 फसलें मिलती हैं। 4 फसल के अलावा बीच में जो भी जगह आप देख रहे हैं, जो गैप्स है, इन गैप्स में हम चाहे, जैसे कि इस बार हमने इन गैप्स में मक्के की फसल ली, और इस मक्के की फसल को चाहे तो उन मक्के को हम मंडी में ऐसे कैसा सेल कर सकते हैं, और अगर चाहें, अगर बहुत अच्छी क्वालिटी की मक्का नहीं है तो हम उसकी खली बनाकर भी बाज़ार में, और इसके डंठल को मिलाकर बाज़ार में एक न्यूट्रिशन फूड के रूप में, जो कि गाय को, भैंसों को चारे के काम में आता है, बेच सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये किस तरह से हमें हमारी इनकम को बढ़ाने में फ़ायदा करता है। जब इस 8 बीघा खेत में हम देख सकते हैं करीबन बहुत सारे पौधे हैं, और हमने देखा होगा कि इन पौधों में हमने सहजन लगाया हुआ है। अब ये हमें 4 फसलें देता है, और जो इसमें पानी की जो है ज़रूरत बहुत ही कम होती है। वैसे हम ड्रिप एरीगेशन के माध्यम से यहाँ पर पानी की सप्लाई देखते हैं, या आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ड्रिप, पानी जो है इस फसल को बहुत कम लगता है। सिर्फ गर्मियों में इस फसल को पानी की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ इसे पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे आपके पास प्रोसेसिंग के लिए मशीनें नहीं हैं, तो आप इन पत्तियों को, मैं अभी कुछ नंबर डिस्प्ले करूँगी, आप इन पत्तियों को सेल भी कर सकते हैं। 4 से 5 रुपए किलो में ये हरी पत्तियाँ खरीदी जाती हैं। आप बड़े और एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही खरीदी जाती हैं। आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमने कुछ नया प्रयोग कर लिया है तो हम इसे बेचने कहाँ जाएंगे। तो आप आराम से इन पत्तियों को सेल कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसा कि हम हर बार कोशिश करते हैं कि अपनी खेती को जैविक खेती की तरफ मूव करने की, यह हमें करना ही चाहिए। भले ही प्रोडक्शन थोड़ा कम आए, लेकिन कैंसर और अन्य बहुत सारी बीमारियों से अगर हम बच पाते हैं तो ये एक हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। इसके लिए हमने, आप देख सकते हैं, मैं अपनी कैमरामैन से कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा मूव हो। और देखिए यहाँ पर हमने कंपोस्ट खाद के लिए ये पिट तैयार की है। यहाँ पे हमारी कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो रही है, और इसी कंपोस्ट खाद के ज़रिए हमने इन पौधों को भी खाद सप्लाई की। और जब खाद सप्लाई की हमने इन पौधों को, तो जो ये पौधे हैं या इसकी फलियां हैं वो जैविक फलियां हमें प्राप्त हुई, और इन फलियों के माध्यम से ये फलियां तो मार्केट में सेल हो ही रही हैं, साथ में जो पत्तियों का फ़ायदा हो रहा है वो बहुत ही लाभकारी है। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये थोड़ी सी जगह हमारे पास बची हुई है, वहाँ देखिए हमने पपीते, केले, अमरूद, इन सारी फसलों को ले रहे हैं।
मेरा आपसे कहना है कि अगर आप भी अपने खेतों में या बगीचे में अगर इतने बड़े स्तर पे नहीं और छोटे स्तर पर अगर सहजन को उगाना चाहते हैं या इसके बेनिफिट को देखना चाहते हैं या पारंपरिक खेती से हटकर कुछ करना चाहते हैं, तो आप भी अपने बगीचे में हमसे बीज ले सकते हैं और वो क्रॉप भी आप हमें दे सकते हैं। मैं कुछ नंबर आप तक पहुंचाना चाहती हूं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर और ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। नंबर है 9826142351। अनदर नंबर आप नोट कर लीजिए 9425642125। इन दोनों नंबर्स पर अगर आप फ़ोन करेंगे तो आपको बीज भी मिल जाएंगे, और अगर आप इन पत्तियों को या फिर इनकी फलियों को बेचना चाहते हैं या कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके उन पत्तियों को भी बेच सकते हैं। इस चीज़ से ना डरें कि ये नहीं होगा तो क्या होगा। किसी भी चीज़ में शुरुआत में बहुत लागत आती है, लेकिन अगर आप एक अच्छी शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा भी होता है। तो आप भी कोशिश कीजिए पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया प्रयोग करने की, जैसे कि हमने किया है। वीडियो का मकसद सिर्फ आपको ये जानकारी देना था कि हमने इस बार नया प्रयोग किया है, तो इस प्रयोग को हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। और आप मेरा ये पूरा बगीचा एक बार देख सकते हैं। ये 8 बीघा का बगीचा है जिसमें एक ट्यूबवेल लगा हुआ है। पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है। और देखिए कितना खूबसूरत मौसम है। और ये पौधे आपको कुछ छोटे नज़र आ रहे हैं शायद इसलिए क्योंकि हम इसकी एक क्रॉप अभी ले चुके हैं, और दूसरी क्रॉप अगर 1 महीने बाद मौसम अच्छा रहा तो हम इसकी दूसरी क्रॉप भी ले लेंगे। कुल मिलाकर 1 साल में हमें 4 क्रॉप देते हैं पत्तियों की, और इस तरह से आप अपनी इनकम को और बढ़ा सकते हैं जैसे कि हमने ये प्रयोग किया है। तो दोस्तों बस आखिर में इतना ही कहूँगी आपसे कि छोटी छोटी सी चीज़ें जो हम अपने गाँव में करते हैं या गाँव की लाइफ कैसी होती है ये पहुँचाने का हम आपको कोशिश करते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और कुछ आप मुझसे चाहते हैं कि गाँव की ज़िंदगी का कोई और पार्ट मैं आपको लेकर आऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।